Hello, once again. I am Ravinder Yadav, solar engineer of Tech and Solar Energy. आज वुमेंस डे है और वुमेंस डे किस लिए मनाया जाता है ये तो आप लोग सब लोग जानते ही हैं क्योंकि हमारे देश में स्त्रियों की पूजा की जाती है। तो अब चलते हैं अपने टॉपिक पे। आज आपको कुछ नया बताने वाला हूँ जो पिछले वीडियो में मैं नहीं बता पाया था। इंस्टॉलेशन के बारे में, छोटा से बड़ा इंस्टॉलेशन, ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड सारे इंस्टॉलेशन। जैसे कि आप छोटा सा सिस्टम लगा रहे हैं, उस सिस्टम को अगर आपको लगाना है लेकिन आपको पता नहीं कैसे लगाना है, अगर उधर इंजीनियर नहीं मिल पा रहा है, टेक्नीशियन नहीं मिल पा रहा है, तो आप लोग खुद भी लगा सकते हैं। सिंपल सा स्ट्रक्चर डिजाइन कीजिए जैसा पिक्चर में दिख रहा है। इस पिक्चर के अनुसार कितना हाइट डाउन रखना है, कितना अप रखना है, आगे पीछे का जो स्टैंड रहेगा उसके अनुसार डिसाइड कर लीजिए। उसके बाद जो पैनल है, पैनल का कनेक्शन प्लस माइनस देकर चार्ज कंट्रोलर में डाल दीजिए और चार्ज कंट्रोलर को बैटरी से कनेक्ट कर दीजिए और उसको बोर्ड से उसका इनपुट दे दीजिए और चार्ज कंट्रोलर का जो आउटपुट है वो आउटपुट चला जाएगा आपके इन्वर्टर में और इन्वर्टर से आप लोड को पहले से कनेक्ट करके रखा ही हुआ है। सिंपल सा कनेक्शन है, अब आपको और कुछ नहीं करना है। सिर्फ कंट्रोलर का जो आउटपुट है वो आपको इन्वर्टर में डालना है और उस टाइम ध्यान रखना है बोर्ड में कनेक्ट करते टाइम कि लाइव कौन सा है। लाइव देख करके, लाइव और नेगेटिव देख करके आपको बोर्ड में उसका कनेक्शन कर देना है। सीधी सी बात है, जैसा फिर सेम इस पिक्चर में है, इस पिक्चर में सेम कनेक्शन है, चाहे 2 बैटरी का हो या 4 बैटरी का। आपके घर में पहले से जो इन्वर्टर लगा हुआ है और जो बैटरी लगा हुआ है उस पर भी आप चार्ज कंट्रोल अलग से खरीदिए और पैनल खरीदिए और सीधा सीधा कनेक्शन कर डालिए। आपको कोई एक्स्ट्रा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि इस रेट्रोफिट को कनेक्ट किया है, बस ध्यान रखना है कि ऊपर से जो पैनल का वायर आएगा उसको नीचे में टेस्ट कर लेना है कि कौन सा प्लस वायर है, कौन सा माइनस वायर है। ओके। अब जैसे कि सोलर से आपको ऑटो रिक्शा चलाना है, इसको टोटो बोलते हैं। टोटो पे अगर सोलर इंस्टॉल करना है वो भी बहुत ईजी है, ज़्यादा नहीं। आपको कम से कम 400 वाट तक का पैनल लेना है, चाहे वो मोनो हो या पॉली हो। उसको आप उस पर इंस्टॉल करना है, उसका सिंपल सा फ्रेम है उसको बना लेना है। 48 वोल्ट एंड 15 एम्पियर में जो इसका चार्ज कंट्रोलर आता है वो आपको मेरे पास मिल जाएगा। वो इस पर सीधा सीधा इंस्टॉल करके एटलीस्ट 4 to 6 mm का जो वायर है वो इसमें लगा दीजिए। बिल्कुल सेफ़ रहेगा, आपको कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। इसमें मोनो पैनल लगाइए या पॉली पैनल लगाइए, आपके कॉस्ट के हिसाब, आपका बजट क्या है उसके हिसाब से आप इस पर लगाइए और बिल्कुल सेटिस्फाई रहिएगा। हमसे लगाने के लिए आप हमको कांटेक्ट कीजिए, आपको हम फुल्ली गाइड करेंगे और लगा करके भी देंगे। हमारा टेक्नीशियन आपको अच्छे से लगा करके आपको संतुष्ट करके देगा, लाइव टेस्ट करा करके दिखाएगा आपको। पिछला वीडियो में आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाया था इंस्टॉलेशन किट के बारे में कि मेरे पास और क्या क्या अवेलेबल है। वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ कि मेरे पास और क्या क्या अवेलेबल है। जैसा कि आपने इससे पहले देखा DC MCB, ये MC4 कनेक्टर 1 in 1 आउट, 2 in 1 आउट, 3 in 1 आउट, 4 in 1 आउट, 5 in 1 आउट। ये सब का यूजेज वहाँ होता है जहाँ आपको एक सीरीज है या 2 सीरीज है उसका पैरेलल करना है, 3 सीरीज है उसका पैरेलल करना है, 4 का सीरीज है उसका आपको पैरेलल करना, मतलब पैरेलल करने में इस कनेक्टर का यूज होता है। और ये सेफ रहता है, IP67 रहता है, मतलब ये बिल्कुल वाटर प्रूफ रहता है और शॉक प्रूफ रहता है। इसलिए आपको कहीं ज्वाइन मारना है तो वहाँ आपको वो ज्वाइन नहीं मार कर टेप नहीं मारना है, आपको इसका थ्रू आपको पैरेलल या सीरीज करना है। उसके बाद आप ये वायर यूज करते हैं, आपको वायर मेरे पास मिल जाएगा। प्योर DCU केबल मिलेगा आपको, सोलर से रिलेटेड सारी चीज़ें जो इंस्टॉलेशन किट में आप यूज करते हैं आपको कहीं नहीं मिलेगा, जो मेरे पास मिल जाएगा। उसके बाद ये स्ट्रक्चर में प्योर GI का मिल जाएगा जितना आप देखा आपने। उसके बाद लाइटिंग अरेस्टर मिल जाएगा, लाइटिंग अरेस्टर का कंपोनेंट है वो मिल जाएगा। लाइटिंग अरेस्टर में कई वेराइटी का लाइटिंग अरेस्टर है वो मिल जाएगा आपको। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको अर्थिंग भी मेरे पास मिल जाएगा। अर्थिंग अर्थिंग में आपको GI में मिल जाएगा, कॉपर में मिल जाएगा और इसका कंपोनेंट भी मिल जाएगा जो केमिकल बैग बोलते हैं आप, केमिकल बैग मिल जाएगा। और आपको मेरे पास जो इसका स्ट्रक्चर है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस बताना है कि आपको कितने पैनल का स्ट्रक्चर चाहिए। आप सीधा सीधा हमको ऑर्डर दीजिए, आपको हम उसके अनुसार विजिट करके और उसके अनुसार हम आपको स्ट्रक्चर डिज़ाइन करके देंगे कि आपको घर पे सीधा सीधा फिट बैठे। अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट इंस्टॉल करना है, जैसे 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, 4 किलोवाट, इससे बड़ा जितना भी होगा,
तो उस केस में आप पहले साइट विज़िट कीजिए। साइट विज़िट करने के क्रम में ही आपको पता चल जाएगा कि यहाँ का डायरेक्शन क्या है, किस डायरेक्शन में आपको सोलर रखना है, किस डायरेक्शन में हाइट कितना क्या करना है। तो ये तो आप पहले डिसाइड कर लीजिए कि आपको साउथ किधर है, नॉर्थ किधर है, क्योंकि यही फेस आपका मेन सोलर में डिसाइड करना है, क्योंकि आपको साउथ तरफ आपको डाउन रखना है और नॉर्थ में अप। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर पे। स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना है आपको खुद से, क्योंकि आपको ऑनलाइन ख़रीदने में आपको बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। इसलिए बेटर है कि आप खुद से डिज़ाइन कीजिए। जैसा मैं कहता हूँ वैसा कीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसा कि आप पिक्चर देख पा रहे होंगे, तो पिक्चर में दे रहा है कि आपको 50 सेंटीमीटर का अगला पाँव रखना है और जो पिछला है वो आपको कम से कम 83 से 85 सेंटीमीटर का रखना है। इससे आपको एंगल 25 से 26 डिग्री का एंगल बन के मिल जाएगा। तो अगर सिंगल रो का जो स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना है तो आपको यही फॉलो करना है। उसके बाद जो पैनल का जो होल टू होल डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस माप लेना है और उसी डिस्टेंस के अनुसार आपको ये 2 एडाप्टर लगाना है। समझ गए? ताकि आपको होल टू होल डिस्टेंस माप लीजिएगा तो आपको वो जो पैनल है इस पर बैठाने के क्रम में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस उसके क्रम में आप वहाँ पर सामने में होल कर दीजिए और फिर आप उस चाहे 6 पैनल का डिज़ाइन बनाए, 8 पैनल का डिज़ाइन बनाए, आपको आराम से बना सकते हैं और वो अच्छा भी लगेगा देखने में। जैसे कि इस पिक्चर में देख रहे हैं कि 6 पैनल का डिज़ाइन मैंने पीछे दिखा रहा था, तो उसको जब इस पर पैनल डाल दिया तो कितना अच्छा लग रहा है और ये बिल्कुल सेफ़ रहता है, मजबूत रहता है। और ध्यान रखना है कि जो पैनल के बीच में जो गैप दीजिएगा वो 5 से 10 सेंटीमीटर का दीजिएगा, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। अब कोई एसी मॉडल का पैनल इंस्टॉल करवाना चाहता है लेकिन उससे अगर नहीं हो पा रहा है किसी को, तो आप हमसे संपर्क कीजिए। आपको इनवाई कनेक्ट करके देंगे, इनवाई का इंस्टॉलेशन करके देंगे। उसके बाद आपको हम नेट मीटरिंग पूरे बिहार में करा के देते हैं। बिहार के किसी भी कोने में आपको हमसे नेट मीटरिंग करवा सकते हैं। उसका जो चार्ज लगेगा उससे चार्ज लेंगे, लेकिन करा के देंगे। इनवाई का कनेक्शन करके देंगे, इनवाई कनेक्ट कर देंगे आपको। और किसी भी तरह का चैनल, किसी भी तरह का पैनल का कनेक्शन करना है, हाइट में कितना भी हाइट में लगाना है आपको हम लगा के देंगे या उसका डिज़ाइन करके देंगे बिल्कुल सस्ते दामों में। चाहे आप जिस चीज़ का एंगल का स्ट्रक्चर डिज़ाइन करवाइए या सी पर्लिन का स्ट्रक्चर डिज़ाइन करवाइए, हर का अलग अलग कॉस्ट है। जैसा आप डिज़ाइन करवाइएगा उसका अलग अलग कॉस्ट है, बट आपको बाकियों से आपको सस्ता कॉस्ट में मिलेगा। अब कुछ नया बताता हूँ, क्योंकि अब मैं नया लिथियम फॉस्फेट बैटरी, आपने सुना होगा कि अभी टेस्ला करके एक कंपनी है वो अभी इलेक्ट्रिक कार बना रही है, अब तो इंडिया में ही बनने वाला है। तो उस सब में यही लिथियम फॉस्फेट बैटरी का यूज हुआ है। अब ये बैटरी हम खुद असेंबल करते हैं। आपको जितना वाट में, जितना एम्पियर में आपको बैटरी चाहिए आपको मेरे पास से मिल जाएगा। ये बैटरी आपको 2000 प्लस लाइफ साइकिल में मिलेगा और फुल्ली 3 ईयर वारंटी में मिलेगा, इसलिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बस कॉल कीजिए, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है ऊपर वाला। कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, प्लीज़ प्लीज़।